अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत वेलकम। आज एक्सरसाइज 1.2 ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई के साथ, उनका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली किस तरह उनको सॉल्व किया जाएगा, आज की वीडियो क्लास में हम उसको हिस्सा बनाएंगे, जिसको ग्राफ के ज़रिए जो है हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस हैं, स्टेप्स समाप्त फरमा लें। सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवन होंगी उनको 1 और 2 का नाम दे देंगे और दोनों में से y वेरिएबल को अलग करेंगे और उसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज़ फीड करके y की डिफरेंट वैल्यूज़ हासिल करके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर को फिर अकॉर्डिंग टू रूल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। उससे पहले ग्राफ पेपर पर एक स्केल भी फर्ज किया जाएगा। मुश्किल हो गया थोड़ा सा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं स्टूडेंट्स। आइए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो आप हमारी स्क्रीन पर आइए, नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो ये रही आपके साथ। यस, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। नीचे जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली ये कैसे सॉल्व की जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1, 3x - 11 इज इक्वल टू वाई और x - 3y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को नोट कर लें और इन पॉइंट्स पे अमल करते करते इस एक्सरसाइज का कोई सा भी सवाल आप आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉइंट्स पर गौर करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करने होंगे। आइए नंबर 1, जो पहला पॉइंट है वो स्टूडेंट्स वो ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। अभी हमने सोल्यूशन को रोक दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स, क्या करना होगा? नंबर 1, सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवन है उनको तो आप नाम दे दीजिएगा 1 और 2 का। मिसाल पर इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर, इसको 2 का नाम दे दें और इन दोनों इक्वेशंस में से y को अलग करना है, सेपरेट y। पहला पॉइंट ये रहा, क्या करना होगा बोलिए? सेपरेट y। सबसे पहले इक्वेशन से y को सेपरेट करें। जाहिर है पहले की इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, जिस तरह इक्वेशन 1 को हल किया जाएगा बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन 2 को भी किया जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 के पॉइंट नोट कर लेते हैं, वही 2 पे भी अप्लाई कर देंगे। सेपरेट y, सबसे पहले क्या करना होगा, y को अलग करना होगा और उसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर ए का। किसका नाम दे देंगे? इक्वेशन ए का। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा। अब आपने x की डिफरेंट वैल्यूज फीड करके y की डिफरेंट वैल्यूज लानी है। मेक ऑर्डर्ड पेयर, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाना। मेक पॉइंट्स या ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर बनाने का तरीका ये होता है कि उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई, यानी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर फिर वाई की डिफरेंट वैल्यूज आप हासिल करेंगे। लेकिन एक्स और एक्स की कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, बट कि आपको जहन में रखना चाहिए कि जब आप इनको प्लॉट करें तो वो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ग्राफ हो। ऐसा नहीं हो कि एक्स की वैल्यू आपने 35, 36, 40 ले ली जो ग्राफ के साइज से आउट हो जाएगा, जिस पर वाई की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई कि वो भी साइज से आउट हो जाएगा। तो दो बातों का ख्याल रखना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ग्राफ हो। नंबर 2, पॉइंट डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन में ना हो, यानी एक्स की वैल्यू 1.5, 2.3, 2.5, पौने 3 का हिसाब एक्स और वाई की वैल्यूज में नहीं लीजिएगा, वरना इसको फिर प्लॉट करना टिपिकल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब ऑर्डर पेयर बन जाएंगे तो अगला सवाल आपके ध्यान में आएगा, कितने ऑर्डर पेयर बनाएंगे? 4 कम से कम बनाने हैं, क्योंकि यही बोर्ड के पेपर में पूछते हैं कि कम से कम 4 ऑर्डर पेयर के जरिए ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 4 ऑर्डर पेयर का मतलब है एक्स की 4 वैल्यूज पर वाई की 4 डिफरेंट वैल्यूज आपने इस तरह जहन इस्तेमाल करते हुए बनानी है कि जो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ग्राफ होना चाहिए। बार बार ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट देखें इन पॉइंट पर कैसे गौर करेंगे। फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, वो तो हम देखेंगे आखिर में। और जहाँ पर जो काम हम इक्वेशन 1 के साथ करेंगे सेम वही काम इक्वेशन 2 के साथ रिपीट होगा और उसके बाद इक्वेशन 2 की भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर ड्रॉ कर ली जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की स्ट्रेट लाइंस ग्राफ पर जिस पॉइंट पर कट करेंगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दैट साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, वो आखिर में हम लिखेंगे। आइए स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना होगा, सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखिए। फ्रॉम, मेरे साथ साथ पेंसिल और कॉपी आप निकाल लें और मेरे साथ साथ समझें भी और लिखें भी। फ्रॉम इक्वेशन
वन। सबसे पहले इक्वेशन वन देखिए, जो स्टेप्स इक्वेशन वन के हैं सेम वही स्टेप इक्वेशन टू के हों, मिलते जुलते। डेट क्लियर। इक्वेशन वन लिख लें। क्या इक्वेशन वन बोलिए स्टूडेंट्स? वो है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले इस इक्वेशन में से वाई को सेपरेट करना है, क्योंकि एक्स और वाई अननोन है जिनकी वैल्यूज इन दोनों को सॉल्व करके मालूम करनी है, कल सोल्यूशन सेट मालूम करना है। साइड चेंज करें, ये हम 12 क्या एक्सरसाइज 1.1 में भी डिस्कस करते रहे। साइड चेंज करने का मतलब ये होता है, हम जानते हैं इक्वेशन की दो साइड्स होती है इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वेशन के इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे 3x माइनस 11 है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। अब यहाँ आप साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करने का मतलब ये होगा कि y इज इक्वल टू राइट पे उसको लेफ्ट पे लिख लें और लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे लिख लें 3x माइनस 11। इस तरह से साइड चेंज करने पर साइनें तब्दील नहीं की जाती, उसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन का। क्या नाम दे दें? सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, नहीं ए का नाम देंगे। क्या बताया था आपको? ए बताया था, इक्वेशन ए का नाम दे दें। हो गया, इक्वेशन ए बन गई। अब यहाँ पर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर वाई की डिफरेंट वैल्यूज आई हैं आपको, ये आपके पास इक्वेशन ए तैयार हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर वाई की डिफरेंट वैल्यूज। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक्स की क्या वैल्यूज हम पुट करें। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज पुट, कोई सी भी वैल्यू एक्स की प्लस में माइनस में इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ग्राफ। गेट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एक रफ आइडिया मैं आपको दिखा दूं, जब आप ग्राफ बनाएंगे ये एक्स एक्सिस लाइन कहलाती है और ये क्या कहलाती है? ये वाई एक्सिस लाइन कहलाती है। तो जो ये वाई एक्सिस कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अजीब सा हो गया, इस लाइन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक 8 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं लेनी है, और लेफ्ट पर भी 8 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं, -8 से कम वैल्यूज नहीं लेनी, यानी +8 और -8 के दरमियान ग्राफ रखना है। लेकिन जो y की वैल्यूज हैं उनको आप 12 तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं स्टूडेंट? बल्कि 10 तक ले जा सकते हैं या 12 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस जो है कदरे बड़ा होता है किसके मुकाबले में? x एक्सिस के मुकाबले में। मैं एक नज़र आपको दिखा दूँ, जब आप ग्राफ देखते हैं तो देखिए इसमें कुछ इस टाइप का होता है। ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है, तो यहाँ पर जब आप वाई एक्सिस बनाएंगे तो वो सेंटर में स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी, तो वो बड़ी होती है किसके मुकाबले में? एक्स एक्सिस के मुकाबले में। तो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन जो है वो छोटी होगी, लेकिन वाई एक्सिस वाली लाइन बड़ी बनेगी। यही वजह है कि एक्स एक्सिस में +8 राइट पर और लेफ्ट पर -8 से आउट नहीं जाना है, और वाई एक्सिस में आप 12 तक जा सकते हैं, +12 तक जा सकते हैं, और नीचे -12 तक जा सकते हैं। ओके, तो एक मोटा मोटा हिसाब है, इसको जहन में रखना है आपने, इस बात को जहन में रखते हुए काम करें। आइए स्टूडेंट दोबारा हम जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, देखिए कैसे होगा। y इज इक्वल टू पुट, अब आप ये समझ गए x की वैल्यू किस रेंज में रखनी है, लेकिन उस पर y की वैल्यू किस रेंज में आनी चाहिए ये बात भी हम अच्छी तरह समझ गए और जान गए। बस इसको जहन में रखिए, बाकी खेलिए। पुट यस, x की वैल्यू देखें यहाँ पर पहले आपने पुट करना। पुट x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू लें x की, सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 -11, यस, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू भी मुनासिब नहीं है। अगर हम x की वैल्यू फर्ज कर लें 1 लेते, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 3 1 3, 3 में से 11 गया, -8 बचेगा। यस, तो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ओके, इक्वेशन ए में काम करना ही आता है। किस में करना है? इक्वेशन इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, कोशिश करें एक ही लाइन में लिखें। इसको हल करने का कायदा देखिए, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 3, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट बोलिए? 1, और -11 साथ में इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर -11, और 3 में से 11 निकालेंगे तो आएगा -8। देखा आपने, एक ही लाइन में कोशिश करेंगे ये सॉल्व हो जाए, तो इस तरह समझने में और सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो अब ऑर्डर पेयर बन गया, तो उसको फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट में कैसे लिखना है, याद है ना आपको? ऑर्डर पेयर कैसे लिखते थे? पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू 1 है और इस पर y की वैल्यू क्या हासिल हुई है स्टूडेंट्स? -8 हासिल हुई है। तो ये आपका एक तरह का ऑर्डर, पहला ऑर्डर पेयर बन गया। ओके, मैं देखूँ नजर आ रहा है? यस, आइए उसके बाद देखें हम दूसरी वैल्यू सोचें क्या पुट करें। x की वैल्यू 1 पे ऑर्डर पेयर -8 बन गया। अब x की कोई दूसरी वैल्यू सोचें, प्लस में भी सोच सकते हैं आप, माइनस में भी, बस वो शुरू में जो बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते रहो। x की वैल्यू फर्स्ट कर लें स्टूडेंट, हम यहाँ सोचते हैं 2 सोच लेते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करें तो 3 2 6,
6 में से 11 गया -5, यस। पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, इक्वेशन ए में फिटिंग करनी है, याद रखिए। इसमें इक्वेशन ए में, इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 11 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है 2, और उसके आगे -11 जगह मेरा ख्याल नज़र नहीं आ रहा होगा, 3 टू द 6 माइनस 11, तो उसको ऊपर कर दो, 6 माइनस 11, 6 में से 11 गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स -5 हासिल। तो आप अगला ऑर्डर पेयर क्या बन गया, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू -5 हासिल हो गई। कितने ऑर्डर पेयर हो गए, 2 ऑर्डर पेयर हो गए। डेट क्लियर। आइए तीसरा ऑर्डर पेयर बनाते हैं। क्या पुट करें, अब सोचें, फिर दिमाग इस्तेमाल करें। पुट x इज इक्वल टू, चलें मैं यहाँ पर जो है ये है ना, ये इक्वेशन 3x माइनस 11, यहाँ सोचेंगे और 3 पुट कर दें, 3 3 9, तो 9 में से 11 गया माइनस का 2 बचेगा, 3 पुट कर, तो इक्वेशन इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x की जगह 3 माइनस 11, 3 3 9, 9 में से फिर 11 को माइनस कर दीजिए, तो 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर -2 हासिल हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर बना लें, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू -2। कितने ऑर्डर पेयर होगा, 3 होगा। चौथा 4 पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू आई, तो इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, उसी इक्वेशन में पुट करना आपने। y इज इक्वल टू क्या था, 3x माइनस 11, तो 3x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 11, 3 4 जा 12, 12 माइनस 11, 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अब अगला ऑर्डर पेयर क्या बन गया, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 1 हासिल। तो ये 4 ऑर्डर पेयर आपने तैयार कर लिए। अभी जो 4 ऑर्डर पेयर हैं इनको जो है बॉक्स की सूरत में हम लिखेंगे, तो 4 ऑर्डर पेयर जो आपके तैयार हो गए। आइए इसको बॉक्स की सूरत में लिखें। देखिए स्टूडेंट, बॉक्स की सूरत में कैसे लिखें, बॉक्स बना लें, यस, यहाँ पर x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस। अब जो आपने ऑर्डर पेयर बनाए थे गौर से देखें, उसमें x की वैल्यूज क्या ली है लाइन से, याद है 1 ली, कौन सी वैल्यू ली 1 2 3 और 4, तो ये लाइन से ऊपर आ जाएंगी 1 2 3 और 4, ओके। और इस पर y की वैल्यूज क्या हासिल हुई है वो देख लें। x की वैल्यू पहले क्या आई थी -8, 1 पर, फिर -5 -2 और 1, फिर से देखें 2 पर क्या आई, 1 पर क्या आई -8, 1 पर -8, 2 पर -5, यू कैन सी हियर, 3 पर -2 और 4 पे हासिल हुई y की वैल्यू 1, ओके। इस तरह से आपने जो है एक सेट बना देना है। ये पहली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जिसका आपने जो है ब्लॉक तैयार कर लिए, समझ लीजिए, बॉक्स तैयार कर लिए। ये बिल्कुल सेम काम अब आप इक्वेशन 2 के साथ करें। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, और फिर बाद में एक साथ इनकी प्लॉटिंग ग्राफ पे करेंगे और देखेंगे कहाँ पे लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही असल में इसका सोल्यूशन होगा। आइए फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्या फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 क्या थी स्टूडेंट्स, याद है या भूल गए? इक्वेशन 2 ये है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू, x माइनस 3y इज इक्वल टू। आइए स्टूडेंट्स, क्या करना है, पहला स्टेप जो बताया था कि y को अलग करना और उसी की आदत आप डालें, किसी एक की आदत डालें तो फिर इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व होती है, समझ में भी आती है, ओके। तो उसके लिए आपको चूंकि y को अलग करना है तो सबसे पहले +x को उधर शिफ्ट कर दीजिए। देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, यस। तो यहाँ बचेगा माइनस का 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का x वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये प्लस का 9 पहले से राइट हैंड साइड पर मौजूद है, तो +9 को आगे, याद है ना रूल, प्लस में अगर कोई रकम हो तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाती है,
-x और +9 को आगे खिसका दिया। अब देखिए ये 3y, हमें y चाहिए लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग विद माइनस। किससे मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाइंग विद माइनस। और भी तरीके हैं जिससे जो आप इसको मालूम कर सकते हैं, तो जो जिसको तरीका आसान लगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +y। जब किसी इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हर टर्म उस साइन से मल्टीप्लाई होगी, यानी --3y से मल्टीप्लाई होगा, फिर --x से भी होगा, फिर -+9 से भी होगा। तो --+3y हो गया, यहाँ --+x प्लस होता है, लिखते नहीं, ये -+-9। इसका मतलब है पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? माइनस है, तो पहले -3y से, उसके बाद --x से, उसके बाद +9 से। तो ये सिचुएशन है। अब मसला इस 3 का है, 3 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है, रूल आप जानते हैं, दूसरा वो डिवाइड में जाता है, उसको डिवाइड में भेजते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, y इज इक्वल टू, यस ये हो जाएगा x -9/3। यहाँ पर ये एक इक्वेशन आ गई, वो इक्वेशन ए थी, तो इस इक्वेशन को थोड़ा डिफरेंट नाम देते हैं। मिसाल पर मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन बी का नाम दे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये ए ही है असल में, दूसरी की ए है लेकिन बी कह देते हैं ताकि वो ना हो, गोपाला क्या कहते हैं, आपस में खिचपिच ना हो जाए, इक्वेशन बी। अब वही काम आपने फिर करना है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर वाई की वैल्यूज। दो बातों का ख्याल, एक्स की वैल्यू +8 और -8 की रेंज से आउट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वाई की वैल्यू जब हासिल हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और वो कोशिश करें +12 और -12 की रेंज के अंदर ही रहे। ओके भाई, इन दो बातों का ख्याल रखें। भाई देखिए यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट कर लें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, मैं गलत वैल्यू आपको पहले पुट करके दिखाता हूँ, इसकी एक्स मैंने क्या पुट कर दिया, देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स किया 1 -9/3, 1 में से 9 गया तो -8/3। अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कैलकुलेटर निकाल लें, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 -2.66, ये -2 चलो 2 तो समझ में आता है, 0.66 को प्लॉट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आपने x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेनी कि जिस पर y की वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए। भाई इतना सा काम अपने दिमाग में आपने सोच के चलना, दैट्स इट। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो 0 में -9 करने पर -9 ही आएगा, -9 3 से डिवाइड होकर -6 बनाएगा, सिंपल। पुट x इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू क्या ले रहे हैं हम इसमें इक्वेशन बी में, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज रह सकते हैं। रेंज क्या रखनी है आपने, 0 के सिर्फ +8 से ऊपर नहीं जा सकते, 0 के सिर्फ -8 से नीचे नहीं जा सकते, -9 वगैरह नहीं होगा, समझ रहे हैं बात। इस रेंज में आप x की वैल्यू कोई सी भी लें, लेकिन y की वैल्यू फिर रेंज से आउट नहीं हो और डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं, बस। आइए इक्वेशन बी में पुट करना है इसको, इक्वेशन बी इम्प्लाइज डेट, बाकी पहले इक्वेशन बी चले लिखने। कायदा वही है जिससे अभी समझाया था, x -9/3। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है आपने 0, तो 0 -9/3, 0 में से 9 गया तो -9 ही बचेगा अपॉन में 3। -9 को स्टूडेंट 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है बोलिए, 6, तो 3 1 3, 3 नहीं सॉरी 3 आता है भाई, तो -3 और अपॉन में आदत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं, तो क्या रह जाएगा -3। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 0 थी, उस पर y की वैल्यू -3 हासिल हो गई। ओके सिंपल है। उसके बाद फिर कुछ और वैल्यू सोचें आप यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या पुट करें भाई, इसकी जगह चलें 0 तो आ गया। अगर हम यहाँ पर -1 पुट करें तो -10 हो जाएगा, -2 पुट करें तो -11, -3 पुट करें तो -3 और -9, यस -12 होगा जो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो x की वैल्यू हम -3 पुट कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू -3, किसमें, इक्वेशन बी में। इक्वेशन बी का फिर लिखें क्या थी वो, ऊपर लिखी हुई आप देख सकते हैं x -9 और अपॉन में मौजूद है 3। फिर देखें यहाँ पे x की जगह -3 आएगा, आगे -9 अपॉन 3, -3 और -9 ऐड होके बनाएंगे माइनस का 11, नहीं -3 और -9 को ऐड कर लें, -11 नहीं -12 बने, क्या बनाएंगे -12, सही कर लीजिए, 9 और 3 तो 12 होते हैं ना, साइन माइनस का होगा अपॉन 3, इसको डिवाइड करें तो 3 1 3 एंड 3 4 12, तो क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट बोलिए, -4/1।
आदत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं तो क्या रह जाएगा -4। देखें आ रही है वीडियो? नहीं, नज़र नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, -4। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बोलिए? x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू जो है वो -4 हासिल हो, ठीक है, -12, ये कट गया 3 से तो -4 बचा। 2 ऑर्डर पेयर होगा। तीसरा ऑर्डर पेयर सोचें क्या क्या होगा भाई, ये दिमाग इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। पुट x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पुट कर दें, फर्ज कर लें प्लस में ले लेते हैं कोई बात, पुट x इज इक्वल टू, क्या सोचें, दिमाग इस्तेमाल करो। इक्वेशन बी में क्या पुट करें कि y की वैल्यू जो है वो पॉइंट में नहीं आए। y इज इक्वल टू x -9/3। अब यहाँ सोचना है फिर आपने, अगर यहाँ -4 पुट कर दें, -5 पुट कर दें, -6, -5 पे 9 और 5 जो है 14 होते हैं, 6 पुट कर दें तो 9 और 6, यस, -6 पे -6 और -9 -15 होंगे जो 3 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू समझ में आ गई, क्या पुट करनी है? -6 नहीं पुट कीजिए तो देखें क्या होगा, इसकी जगह -6 आगे -9/3, -6 में -9 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15, नोट से 15 साइन माइनस की, अपॉन में 3 को उससे डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, तो ऊपर माइनस का 5 और नीचे 1 आएगा। हर दत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं तो क्या रह जाएगा, -5। तो बस ऑर्डर पेयर बन गया आपका, x की वैल्यू -6 पर y की वैल्यू हासिल होगी -5। ये बात देखिए स्टूडेंट क्या होगा जी। स्टूडेंट देखें अभी ये 3 ऑर्डर पेयर बन गए, एक ऑर्डर पेयर हमें और चाहिए। अब फिर सोचें कि चौथा ऑर्डर पेयर कौन सा ऐसा लें कि जिसके ज़रिए जो है ये 4 ऑर्डर पेयर का सेट तैयार हो जाए। तो आप सोचिए, दिमाग इस्तेमाल करें। पुट x इज इक्वल टू, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, सोचिए दिमाग। इक्वेशन बी इम्प्लाइज डेट, इक्वेशन बी यहाँ लिखते हैं पहले ताकि आपकी नज़रों के सामने रहे, x -9/3, यही है। x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या सोचें, माइनस प्लस में सोच लेते हैं, +3 पुट कर दें, 4 5 3 पुट कर दें, 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। 3 पुट किया था पहले, नहीं 3 पुट करें, +3, कितने ऑर्डर पेयर होगा, 1 2 3, +3 पुट कर दो, 3 पुट नहीं किया, आइए तो ये 3 -9/3, 3 में से 9 गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट, -6, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो क्या आएगा, -2/1। हर दस के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं -2। तो इस तरह से फिर ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू -2 हासिल हो गई। ओके, आइए अब यहाँ पे ब्लॉक बनाना, वो जो आप बॉक्स बनाते हैं x एक्सिस y एक्सिस का, वो बनाते हैं। तो देखिए जब आप x एक्सिस y एक्सिस का बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स इस तरह से होगा, ये इस तरह से आप लाइनें ड्रॉ कर लें और यहाँ पे लिख लें x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस पे, इसको 4 खानों में डिवाइड कर दें मजीद। यहाँ x की वैल्यूज़ क्या क्या ली हैं आपने, वो लिख दीजिए, क्या क्या ली थी x की वैल्यू, यस 0 और -3, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -3 है। फिर दूसरी क्या ली, 0 -3 के बाद ये ली -3 -4, x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू -4 आई। फिर तीसरी वैल्यू ये ली -6 और -5, x की वैल्यू -6 पर y की वैल्यू -5 हासिल हुई। और चौथी और आखिरी वैल्यू 3, -20, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू -2 आई। ओके, यही इसका आंसर है सोल्यूशन सेट में। अब यहाँ पे भी बाज़ असतज़ा कराम में छोटा सा इख्तिलाफ पाया जाता है, वो ये कहते हैं कि जब आप सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन सेट में आने वाला ऑर्डर पेयर है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, यानी 3 और -2 को आप इस्तेमाल ना करें, इसके अलावा किसी और चीज़ को इस्तेमाल करें। उनका पहलू अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर आप 3 और आप स्टूडेंट तो ब्लाइंड है, उनको क्या पता है कि किस पर सोल्यूशन सेट आने वाला है सेट के लिए, आपको तो नहीं मालूम। आप तो बस आप जहन में रखते हुए कि ग्राफ से आउट नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ग्राफ आपने प्लॉटिंग करनी है, वैल्यूज़ लेनी है और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन में लेनी। इन 2 बातों का ख्याल करते हुए आप जो है 4 ऑर्डर पेयर बना रहे हैं सेट के लिए। तो आपको 4 ऑर्डर पेयर बना दिया आपने, अब उसके अंदर सोल्यूशन सेट वाला भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा तो ये उसने इत्तेफाक है और अच्छी बात है।
तो 3 - 2 असल में इसका जवाब होगा। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों जो है बॉक्सेस तैयार कर लिए। आइए अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं कि इनको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे सोल्यूशन जो है वो हासिल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसको प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट ये ग्राफ पेपर तैयार है आपके सामने, आपसे प्लॉटिंग करनी है। देखिए किस तरह से प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आपकी पहली इक्वेशन है एक्स की वैल्यू 1 है, उस पर वाई की वैल्यू -8। यू कैन सी हियर एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू क्या है -8। तो चलना ओरिजिन से, आप जानते हैं ओरिजिन से चलेंगे। एक्स की वैल्यू -1, ओरिजिन से चलें +1, एक्स की वैल्यू 1 पर। तो यहाँ से चलेंगे एक्स ओरिजिन से +1, एक्स एक्सिस +1 पे राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ रुक जाएंगे। और y की वैल्यू -8 है, तो उसके लिए नीचे देखें y की वैल्यू -8 वाली लाइन ये रही, इसको पकड़ लें, -8 वाली लाइन और ये 1 वाली लाइन जा रही। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, ये आपका ऑर्डर पेयर या पॉइंट होगा। तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -8। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, x की वैल्यू 2 है और इस पर y की वैल्यू -5 है, 2 पर -5। तो ओरिजिन से चलना है आपने 2, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट जाएंगे राइट हैंड साइड पर +2, यहाँ पे आके रुका है। फिर इसमें -5 जाना है, कितना वाई एक्सिस में -5 के लिए, वाई एक्सिस में -5 की लाइन ये नज़र आ रही है सब, ये वाली लाइन और ये 2 की लाइन ऊपर से। ये जो मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपने ड्रॉ नहीं करनी ग्राफ पर बिल्कुल भी, क्योंकि ग्राफ पर तो लाइनें मैं समझाने के लिए आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस में +2 यूनिट फासला, वाई एक्सिस में -5। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, एक्स की वैल्यू 3 पर वाई की वैल्यू -2 है। पहली लाइन की इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू 3, ओरिजिन से चलेंगे 3 यूनिट राइट हैंड साइड पर जाएंगे, ये आ गए 3 पर। ओके, ओरिजिन से चले और कहाँ पहुँचे 3 पर पहुँच गए। यहाँ से -2 जाना है, तो -2 वाली लाइन ये नज़र आ रही होगी सबको, गेट क्लियर। तो 3 वाली लाइन और -2 वाली लाइन जिस पर मीट करेंगे ये आपका पॉइंट या ऑर्डर पेयर, यही सोल्यूशन सेट बनेगा बाद में हमारा 3 - 2। उसके बाद x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 4 पर तो इसके ओरिजिन से चलेंगे, x एक्सिस में सीधे हाथ पे 4 यूनिट जाना आपने, 4 यूनिट जाकर यहाँ रुक जाइए। फिर y एक्सिस में +1 है, तो +1 के लिए इस दफ़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये प्लस वाली लाइन नज़र आ रही है सबको, और ये 4 वाली लाइन, जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं ये आपका असल में पॉइंट होगा 4,1। ओके, तो यहाँ पर अब इनको मिला दीजिए, डेट्स इट, सिंपल। अब क्या करना है आपने, इन्हें मिला देना। आइए स्टूडेंट्स शेप उठाते हैं और इनको मिलाते हैं। ये देखिए, ये इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं। अपने स्केल और पेंसिल से सारा काम करना है, तो हम तो यहाँ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं जो है यहाँ पर चाहूँगा इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँ। अच्छा, एक दफ़ा बना दो तो दूसरी दफ़ा पिक नहीं करता है ये। खैर, इस लाइन को आप आगे तक स्केल के ज़रिए ले जा सकते हैं। ये पहली लाइन का ग्राफ समझ लें, लाइन पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। पहली इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, याद करें, 3x - 11 इज इक्वल टू वाई। तो 3x - 11 इज इक्वल टू वाई, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। ओके, आइए स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। दूसरी इक्वेशन की लाइन ऐसे ड्रॉ होंगे, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -3, 0 पर y की वैल्यू -3। तो x एक्सिस में 0 यूनिट जाना है, नहीं कहीं नहीं जाना, और y एक्सिस में -3 यूनिट जाना है। तो यहीं से आप नीचे आ जाइए -3 पर, ये -3 वाली वो नज़र आ रहा है ना आपको, दिस वन 0, -3, यस, ये आपका पॉइंट होगा। मैं इसको कहाँ लिखूँ, चलो मैंने यहाँ लिख दिया 0, -3। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 है, इस पर y की वैल्यू -4 लिखा है। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू मैं चेक कर लूँ कि क्या थी, हाँ -4। x की वैल्यू 3 के लिए राइट पर जाना पड़ेगा, और y की वैल्यू x एक्सिस के लिए 3 राइट पर, फिर -4। ओके, आइए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। जी ये -3 है, इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है -3। ओके, ये मिसिंग हो गई थी यहाँ पे, -3 पर y की वैल्यू -4। अब देखिए -3 है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आना पड़ेगा। ये माइनस ओरिजिन से चलेंगे, x एक्सिस में -3 यानी यहाँ पे आके रुक गया। फिर y एक्सिस में -4 जाना है, तो देखिए नीचे -4 की लाइन नज़र आ रही होगी आपको, -4 की लाइन पकड़ लें
और वहाँ से -3 की लाइन पकड़ लें। तो जहाँ पर दोनों लाइनें मीट कर रही हैं वहाँ पे आपका पॉइंट हासिल हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4 है। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। उसके बाद देखिए क्या है तीसरा है -6 पर x की वैल्यू -6 पर y की वैल्यू -5। x की वैल्यू -6 के लिए फिर आपको ओरिजिन से लेफ्ट पे जाना पड़ेगा x एक्सिस में -6 यानी 6 यूनिट यहाँ आ गए। और -5 के लिए यहाँ पर y एक्सिस में -5 की लाइन पकड़ लो। ये -5 की लाइन आ रही है और ऊपर से -6 की लाइन आ रही है। नहीं समझे बात? -6 की लाइन और ये -5 की लाइन जहाँ मीट कर रही हैं ये आपका पॉइंट होगा -6, -5। समझ रहे हैं? और उसके बाद जो अगली वैल्यू वो x एक्सिस में 3 यूनिट और y एक्सिस में -2। तो राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा x इक्वल टू 3 यूनिट 1 2 3 और y एक्सिस में -2। तो ये तो वही पॉइंट हासिल हो जाएगा जो पहले आपने प्लॉट किया था ये वाला। नहीं समझे बात को? 3, -2। तो ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइनों पर मौजूद है। अब आपने इनको मीट करना है, मिलाना है। आइए स्टूडेंट को मिलाते हैं। तो मैं इसको मिला देता हूँ। उसके लिए मैं कलर ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, आइए देखें शेप्स इसको उठाते हैं और इसको फिर हम मिलाते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप मिला दें, ग्राफ को आप आगे तक ले आ सकते हैं। ओ लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर से पिक करते हैं। तो ये आ गई। इसके लिए बड़े एहतियात की ज़रूरत है। फिर ऊपर चली गई, क्या करें? फिर नीचे लाएं। समझ गए ना आप? इस तरह से मीट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, खैर कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने लाइन को प्लॉट किया। जहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं वो असल में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है? कौन सा वाला पॉइंट? मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँगा। दिस वन, ये अभी बोल्ड नहीं हुआ। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है बीच में 3, -2, यही सिस्टम का सोल्यूशन सेट है। तो बस अब आखिर में सोल्यूशन सेट लिख लें। ग्राफ पे कहीं जहाँ मुनासिब जगह नज़र आ रही है वहाँ पेंसिल से भी आप लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में वो ऑर्डर पेयर जो कि सोल्यूशन सेट है। तो जो कॉमन पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ये कॉमन पॉइंट यही असल में सिस्टम का सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल सोल्यूशन है जो आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट समझ गए होंगे और हर सवाल को जो है आप इसी अंदाज से करने की कोशिश करें। और मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।